वक्त बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मुझे बार-बार रिवीजन करना पड़ती है। कुछ लोग होते हैं कम पढ़ते हैं और फिर भी बहुत ज़्यादा नंबर ले जाते हैं। मैं 12-12 घंटे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मेरे नंबर नहीं आते। मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है? मैंने बारहा पढ़ने की कोशिश की लेकिन मेरा ज़हन आगे-पीछे चला जाता है, मेरी जो कंसंट्रेशन नहीं रहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को रिवीजन के दौरान जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। क्या हम अपने दिमाग को बूस्ट कर सकते हैं, दिमाग की जो मेमोरी है उसको बढ़ा सकते हैं, इसकी पावर ज़्यादा कर सकते हैं? इन बातों पर होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो मुश्तरका सवाल हैं सारे तालिब इल्मों के, वो कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है कि यार मेरे पास वक्त बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। कम पढ़ने से मुझे याद नहीं होता, मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ता है, मुझे याद नहीं रहता, टाइम बहुत कम है। ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हर बच्चे की। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को क्या दूर किया जा सकता है? तो बिल्कुल दूर किया जा सकता है जी। उसके लिए 3 स्टेप हैं। अगर आपने इन 3 स्टेप को समझ लिया और इसे फॉलो कर लिया, तो आपका जो ब्रेन है, इसकी जो पावर है, मेमोरी की पावर जो है, मेमोरी स्टोरेज जो है, वो बढ़ जाएगा। और जब वो बढ़ जाएगा तो आपको यकीनन बार-बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम कम होगा तो आप बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे तो वो याद रह जाएगा। जितना थोड़े टाइम में जितना भी पढ़ेंगे वो कभी भूलेगा नहीं। रिवीजन में भी उस तरह आपको फिर मदद मिलेगी कि आपकी स्टोरेज जो ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा चीज़ें जमा होती जाएँगी, तो पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ट्रेन योर ब्रेन। ट्रेन योर ब्रेन क्या है? आपने देखा होगा कि जब आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाता है, और इसके बदले में आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आप बोरिंग समझते हैं, जो आपको लेट से याद होता है, जिसको पढ़ने से पहले ही आपको जो लगता है कि इसको यार ना ही होता तो अच्छा था, मजबूरन पढ़ना पड़ रहा है, मैं इसमें कैसे पास होऊंगा, वगैरह वगैरह, ऐसे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। तो वो आपको जल्दी याद भी नहीं होता। अब दोनों सब्जेक्ट में मसला क्या है? मसला है आपके ब्रेन का। आप अपने ब्रेन को अगर ट्रेन कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब ब्रेन का कैसे मसला है? आप इसको ट्रेन करें। ट्रेन कैसे करेंगे? साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है उसके लिए अपने ज़हन को आप तैयार कर लें। अब ज़हन को तैयार कैसे करेंगे? बार-बार अपने आप को वो बात दोहराएँ जो आप नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट बुरा लगता है, तो आप ये बार-बार कहें कि ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये मैंने ज़रूर याद करना है। ये जो केमिस्ट्री है ना, इसको मैंने ज़रूर करना है, किसी और को करूँ ना करूँ। ये जो मेरे लिए चैलेंज है, मैंने इसको इस तरह करना है कि जिस तरह इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह की बातें अपने आप को कहें, सुबह, शाम, रात, हर वक़्त अपने आप को ये यकीन दिलाएँ। आपका दिमाग जब यकीन कर लेगा, ट्रेन हो जाएगा इसके लिए, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर आप ये बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और फिर इससे भी आपको वैसे ही लगाव हो जाएगा जिस तरह आपके अपने फेवरेट सब्जेक्ट से होता है। असल में होता क्या है कि माजी में किसी छोटी क्लास में आज से पहले जो हमने क्लासें पढ़ी हैं उनमें से किसी जगह पर आपको इसमें से नंबर कम मिल गए, या उस्ताद ने कह दिया कि ये मुश्किल है, आप ये ऐसा नहीं कर सकते, या किसी दोस्त की वजह से, या किसी आपके वैसे ही इनमें इंटरेस्ट ना होने की वजह से आपको उस सब्जेक्ट से नफरत हो चुकी है। अब उस नफरत को इसी तरह से ही ख़त्म किया जा सकता है। अब आपके ज़हन में वो बात बैठ गई है कि सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बोरिंग है, मैं इसको कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, वगैरह वगैरह। ऐसी बातों की वजह से ही आप फिर वो आपके दिमाग पर हावी हो चुका है, आपके दिमाग ने मान लिया है कि आप इसको नहीं कर सकते। जब आप अपने आप को ये यकीन दिला देंगे कि आप ये कर सकते हैं, तो आपका दिमाग जब ट्रेन हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप इसको भी करने के काबिल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेप 2 जो है वो है लर्निंग मेथड्स। लर्निंग मेथड क्या है? ये लर्निंग मेथड क्या होता है? तो ये वही होता है जो आज तक आप करते आ रहे हैं।
वो क्या होता है, किताब खोली और इसको रटना शुरू कर दिया, बस जी शुरू कर दिया, और ऐसा शुरू किया कि बहुत कुछ याद कर लिया लेकिन बाद में वो भूल जाता है। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने इस लर्निंग मेथड को चेंज कर दें। लर्निंग मेथड को चेंज करेंगे तो बहुत कुछ होगा, आपका ब्रेन जो है उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अक्सर बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर, हाउ टू बूस्ट योर मेमोरी पावर, हम अपनी मेमोरी जो पावर है इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए 3 स्टेप हैं। उनमें सबसे पहला है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन क्या होता है, आपको पता है कि हमारा दिमाग जो है, ये साइकोलॉजिस्ट वाले भी कहते हैं कि हमारा दिमाग जो है बोलने को कम और देखने को ज़्यादा मानता है। हम जो बोलते हैं ना उसको वो देर तक याद नहीं रहता, हमारी मेमोरी उसको देर तक याद नहीं रखती, लेकिन जो हम देखते हैं वो हमें बहुत देर तक याद रहता है। आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी कोई फिल्म देखी है या कोई ड्रामा देखा है तो आपको हूबहू याद रह जाता है। उसमें आप अगले दिन आते हैं क्लास में या किसी दोस्त को सारी की सारी बात वैसे ही बता देते हैं जैसे ड्रामे में हो रही होती है या फिल्म में चल रहा होता है। इवन के आप उनके आंखों के इंप्रेशन भी आपको याद रह जाते हैं, हाथों के या पाँव के चलने का अंदाज, बोलने का, बात करते हुए उसने हाथों के इशारे कैसे किए वो भी आपको याद रह जाते हैं। वो क्यों याद रह जाते हैं? क्योंकि विजुअलाइजेशन आपकी ज़्यादा होती है हर इंसान की। आपने उसे देखा है, लेकिन सुना हो तो भूल सकते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो देर तक हमें याद रहती है। इसलिए आप भी जब पढ़ने बैठें और या रिवीजन करने बैठें तो आप इमेजिनेशन करें। इमेजिनेशन जब करेंगे, आप चीज़ों को इस तरह याद करें कि स्टोरी बना लें। जो आप जैसे आपका कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट है उनकी स्टोरी बना के तो उनको याद करें, इमेजिनेशन करें, ऐसे हुआ होगा, ऐसे करना है। या साइंस के भी हैं तो आपको इक्वेशन जो है, या मैथ के हैं जो उसमें जो मिसालें हैं उसको इस तरह बनाएं कि वो स्टोरी लगे। और आपको ये बात बता दूं कि जो बच्चे टॉप करते हैं वो ऐसे ही बच्चे होते हैं, कुदरती तौर पर उनकी ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो आप अगर ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। इस पर आज से ही मेहनत करें तो आप इसमें टॉप करने वालों में शामिल हो जाते हैं। क्या आप टॉप करेंगे? अगर हाँ तो नीचे यस लिखिए, और अगर आपने कुछ दिनों बाद ये कोशिश करनी है तो नीचे नो ज़रूर लिखिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह आप जब स्टोरी बना के चीज़ों को याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाती हैं। तो इस सिलसिले में जो दूसरा पॉइंट्स है वो है यूज़ योर सेंसेस। अब आप कहेंगे तो हम तो सेंस अपने जितने भी यूज़ करते हैं, हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें सेंस का यूज़ तो हो रहा है, हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सारा कुछ तो हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि क्या आपने कभी दाल चावल खाए हैं? अब दाल चावल आपने यकीनन खाए होंगे, आपके घर में पके भी होंगे, वो गरम ठंडे कैसे खाए हैं आपने? जब मैंने ये बातें कहीं तो आपके ज़हन में दाल चावलों का जायका आ गया, उसकी भीनी सी खुशबू भी आई होगी। जब आपने खाए हैं तो आपने हाथों से खाए या चम्मच से खाए, तो गर्म थे या ठंडे थे वो भी आपके ज़हन में आ गया होगा। तो क्यों ये आया? ये आपके सेंसेस यूज़ हुए थे उस वक़्त, इसलिए आपको याद है। इसी तरह जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो अपने साथ एक नोटबुक रख लिया करें। जब आप किताब खोलेंगे उसमें आप चीज़ों को देख रहे होंगे, उसको सोच रहे होंगे, तो जो चीज़ समझ आ रही होगी उसको नोटबुक पर पॉइंट्स की शक्ल में लिखते जाएँ। तो इस तरह करने से आपके जो सेंसेस हैं वो एक से ज़्यादा यूज़ होंगे। जब जितने ज़्यादा यूज़ होते जाएँगे उतनी चीज़ें आपके ज़हन में ज़्यादा भरती जाएँगी, उतनी चीज़ें आपके ज़हन में दाखिल होती जाएँगी और आपको चीज़ें जल्दी याद होना शुरू हो जाएँगी। तो नंबर 3 पर जो है वो है टीच अदर्स। टीच अदर्स क्या है? जब आप किसी दूसरों को पढ़ाएँगे, किसी भी बंदे को पढ़ाते हैं तो उस वक़्त आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से आती होगी तो ही आप पढ़ाने के काबिल होते हैं। अब आपने जब कोई चीज़ याद कर ली, रिवीजन की है उसकी, तो रिवीजन का सबसे बेहतर मेथड ये है कि आप दूसरों को समझाना शुरू कर दें। अब उसमें आपके क्लास फेलोज़ हो सकते हैं, छोटे बहन-भाई हो सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई भी नहीं है, कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो आपकी ये सुन सके, आपसे वो पढ़ सके, तो आप खुद को पढ़ाना शुरू कर दें। खुद को कैसे पढ़ाएँगे? शीशे के सामने खड़े हो जाएँ, दीवार के सामने खड़े हो जाएँ और जो चीज़ याद की है उसको कहें कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। इसका फ़ॉर्मूला ये था, इसका फ़ॉर्मूला ये है। इसको ऐसे करेंगे तो ये जवाब आएगा, इसको ऐसे भी किया जा सकता है तो इसका जवाब फिर भी यही आता है। इस तरह अपने आप को बार-बार थोड़ी ऊँची आवाज़ में दोहराएँ, और जब दोहराएँगे तो आपकी
आपकी ये रिवीजन होगी। और इमेजिनेशन करें कि आप क्लास में खड़े हुए हैं और लोग आगे बैठे हैं, उनको आप पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह आपका ये जो सेंसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खुलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आखिरी जो पॉइंट है नंबर 3 जो स्टेप है वो है ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक। अब ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक क्या है ये आपको पता है, आप जाएं यूट्यूब पर लिखें ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक तो वो म्यूजिक आ जाएगा। साइकोलॉजी जो है साइकी कहती है, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि ये ब्रेन की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये हमारी कंसंट्रेशन जो पावर है उसको बढ़ा सकता है। तो अगर आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है तो आपको वो काम भी जल्दी याद हो जाएंगे जिनसे आप भागते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले केमिस्ट्री की मिसाल दी, या आपकी और सब्जेक्ट है जो आपको बुरा लगता है, अगर आपकी कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा हो जाती है, आप उस कंसंट्रेशन से उसको पढ़ते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, तो वो चीज़ जल्दी ज़्यादा याद होगी और जल्दी याद होगी। अब कुछ लोग आपने देखा होगा वो म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हुए पढ़ते हैं। अब म्यूज़िक की वजह से उनकी कंसंट्रेशन किताब में ज़्यादा हो जाती है। अब वहाँ उनके लिए यही चीज़ काम कर रही होती है। तो इसी तरह आप भी ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक सुनना शुरू कर दें तो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जब करना है तो करना ही है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो कम से कम एक या दो जो अपने दोस्त हैं उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अब ये अगर ये सारे पॉइंट्स आपने गौर से सुन लिए, अगर इसको इस्तेमाल कर लिया तो यकीनन आपकी रिवीजन पावर, आपका याद करने की पावर और आपके टॉप करने के जो ख्वाब हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपने वाकई ये पॉइंट जो हैं वो याद करेंगे और इंशाल्लाह इनको आगे लेके भी चलेंगे।